नमस्कार दोस्तों, मेरे नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि नए एपिसोड में हम बिहार पर बात करेंगे और दिल्ली वो बिहार से रिलेटेड है। दिल्ली में बहुत से ज़्यादा लोग बिहार से आते हैं, पूर्वी यूपी से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं। तो दिल्ली पे बहुत इफेक्ट पड़ता है बिहार का और पूर्वांचल का। तो दोस्तों, दिल्ली में अभी तक चीफ मिनिस्टर का कुछ अता पता नहीं लग रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बिहार का इलेक्शन अभी जो है दिसंबर में जैसे होने वाला है, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार ही राज करे दिल्ली पर। दोस्तों, चौंके मत, ऐसा हो रहा है। 2 बार से सांसद हैं हमारे मनोज तिवारी जी, और मनोज तिवारी जी दिल्ली में बहुत पॉपुलर हैं। और अभी लास्ट जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें 7 में से 6 को तो बदल दिया था, लेकिन मनोज तिवारी जी को नहीं बदला था और वो जीत भी गए दोबारा। तो दोस्तों, मनोज तिवारी जी का दिल्ली में बहुत बड़ा प्रभाव है। पूर्वांचल लोगों के साथ उनका बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध है और वो आते भी बिहार से हैं। दोस्तों, मोदी जी की कार्यशैली में ऐसा है कि वो पता ही नहीं लगता कि वो क्या डिसीजन लेंगे, लेकिन जो भी डिसीजन वो लेते हैं वो परफेक्ट होता है लोगों के लिए, असेंबली के लिए, या और भी विकास के जितने कार्य होते हैं वो सब। लेकिन वो लेते बड़े सोच समझ के। आपने देखा होगा पिछले जो एमपी और राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी कोई चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन लास्ट में जब डिसीजन लेने का टाइम आया तो मोदी जी ने ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे अपने कार्यकर्ताओं को चीफ मिनिस्टर बनाया जिनका पूरी मीडिया में या पूरे देश में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसा ही कुछ दिल्ली में होने वाला है शायद, क्योंकि अभी तक तो हवा ये चल रही है कि जितने ही विधायक चुन के आए हैं 48, उन्हीं में से कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब देखिए दोस्तों, परवेश वर्मा जी का बहुत नाम आ रहा है आगे कि शायद उनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने मोदी जी को अच्छी तरह से उनके डिसीजंस को देखा है, उनके बारे में जितना भी मुझे आइडिया है, मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ पब्लिक में हो रही है मोदी जी उसी को लेके आएंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि बिहार में दिसंबर के आसपास में चुनाव है और बिहार में इस समय जो स्थिति है वो भाजपा की स्ट्रांग स्थिति है। 84 के करीब भाजपा के हैं, 48 के करीब जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार जी के। लेकिन फिर भी कितने साल हो गए, 2-3 टर्म हो गए, भाजपा हमेशा नीतीश कुमार को ही चीफ मिनिस्टर बिहार का बनाती है और भाजपा ने अभी तक अपना चीफ मिनिस्टर वहां पर नहीं बनाया। जबकि नीतीश कुमार जी के जो सदस्य हैं जेडीयू के वो कम है, जस्ट आधे हैं। तो फिर भी तो मोदी जी का शायद ऐसा विचार हो, ऐसा सोचना हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो अभी सेहत का सवाल है उनके बारे में कभी कभी खबरें आती रहती हैं कि उनकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं रहती, एज हो गई है और भी बाकी चीज़ें हैं। तो शायद इस बार जो है भाजपा चाह रही हो कि इस बार हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाएं भाजपा का। अब भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जितनी स्ट्रांग, जितने भी ज़्यादा असेंबली सीट्स होंगी उतना ही हमारा जिसे कहते हैं आरजेडी की अभी करीब 72 सीटें हैं। तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी बिल्कुल ही उसका प्रभाव नहीं है बिहार में, अभी भी है। लालू तो हमेशा के लिए पॉपुलर आदमी है ही, और उनका बेटा जो है तेजस्वी, वो भी सीएम बनने के ख्वाब तो देखता ही रहता है। डिप्टी सीएम तक पहुंच ही गया था नीतीश कुमार जी के साथ। तो भाजपा तभी अपना सीएम बना सकती है जब उसके नंबर कम से कम 110 या 120 आए, समझे? तो उसका एक स्ट्रांग दावा रहेगा
कि हमारा सीएम होगा इस बार, क्योंकि जेडीयू में भी नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि सीएम बनने का दावा करता हो। तो अब पूर्वांचल वोट, स्पेशली बिहार के जो लोगों के वोट है, इनको लेने के लिए एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है मोदी जी की कि दिल्ली में सीएम जो है किसी पूर्वांचल के, बिहार के लोग को, बिहार के कैंडिडेट को बनाया जाए। और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है मनोज तिवारी जी का। मनोज तिवारी जी एक सिंगर हैं, एक्टर हैं और बहुत पॉपुलर हैं बिहार में भी। अगर वो दिल्ली के सीएम बनते हैं, इससे उनकी जो पॉपुलैरिटी डबल हो जाएगी। और डबल ट्रिपल पॉपुलैरिटी लेके जब वो बिहार जाएंगे लोगों के पास बिहार के लिए वोट मांगने, तो उनको डेफिनेटली लोगों का बहुत सपोर्ट मिलेगा और वोटों में, बीजेपी के वोटों में बहुत बड़ा गेन होगा। तो दोस्तों, कहते हैं ना, एक बिहारी सब पर भारी। तो एक मनोज तिवारी हो सकता है सब पर भारी पड़े, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखते हैं, आज या कल में फैसला हो जाएगा। जो मेरे विचार थे वो मैंने आपके साथ रखे। और इसमें सबसे बड़ा है कि बिहार का इलेक्शन, उसको मोदी जी जरूर ध्यान रखेंगे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नियुक्त करते समय। तो दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही छोटा सा है। बाकी जब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद एक दिल्ली के क्या डेवलपमेंट हो सकती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।